हेलो दोस्तों, मैं ऊषा आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट और बहुत ही स्वादिष्ट मूली के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं मूली के पराठे। अगर आप भी इसी तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी बिल्कुल ही नहीं फटेंगे। तो चलिए अब बनाएंगे हम मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 kg मूली। मूली को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, इसका छिलका हमने निकाल लिया है। और अब हमें मूली को ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा बारीक नहीं घिसना है, हमें इसे मीडियम साइज़ का जो कद्दूकस होता है उसी में हमें इसे घिस लेना है। और ये देखिए मूली हमारी घिसकर तैयार हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, हमें दोनों हाथों में मूली को लेना है और उसे दबा दबा कर जो इसके अंदर पानी होता है मूली का, हमें उसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देना है। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। अगर इसमें पानी रह गया तो हमारे जो मूली के पराठे हैं वो फटेंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, हमें उसमें डाल देना है नमक डाल के हमें इसमें पानी डालना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालते जाना है। और आटे को हमें गूँथ लेना है। मूली के जो पराठों का आटा होता है वो टाइट नहीं होता, उसे हमें सॉफ्ट ही गूँथना है। हमें इसे मुट्ठी दे देकर गूँथना है। ये देखिए हमारा आटा है जो बिल्कुल ही सॉफ्ट गूँथकर तैयार हुआ है। हमें इस तरह का आटा चाहिए। और जो हमने मूली का पानी निकाल कर रखा है हमें उसमें डाल देना है अजवाइन और जीरा। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। और हींग डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। और यहाँ पर डाल देनी है हमें हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को हटा सकते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज। और यहाँ पर डाल देना है हमें कटा हुआ हरा धनिया। और अब हमें इसमें डालने हैं जो मूली के पत्ते होते हैं, डंठल हमें इसमें नहीं डालना है, हमें सिर्फ इसमें मूली के पत्ते ही डालने हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर लेना है आटा। और आटे की हमें लोई बनानी है और इसे हमें सूखे आटे में इस तरह से कोट कर लेना है। और हमें इसे थोड़ा ही बेलना है, छोटी रोटी बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमें छोटी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और जो हमने मूली और सारी चीज़ों को मिक्स करके मसाला तैयार किया है, अब हम उसे भर लेंगे इस छोटी रोटी के अंदर। हमें इसमें भरना है 2 चम्मच के करीब भरकर हमें तैयार करना है। अगर हम इसमें ज़्यादा भर लेंगे तो जो हमारा पराठा है वो फट सकता है, इसीलिए हमें इसे 1 या 2 चम्मच ही भरना है। और हमें इसे अच्छे से दबा कर पैक कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे पैक कर लिया है अच्छे से दबाकर। और अब हमें इसे आटे में इस तरह से कोट कर लेना है। और अब हमें इसे बेलना है। हमें इसे टाइट हाथों से नहीं बेलना है, इसे हमें सिर्फ हल्के हाथों से ही बेलते हुए जाना है। देखिए अगर इस तरह से आपका पराठा है वो फटा दिखे, जो हमने इसके अंदर प्याज डाली थी वो ऊपर निकलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा जो आटा है सूखा आटा हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और पराठे को हमें बेलते जाना है। और हमारा पराठा इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और हमें इस तरह से हल्के हाथ से पराठे को बेलना है। ये देखिए किस तरह से, इस तरह से हमें बेलना है। और यहाँ पर हमारा पराठा देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है, बस जो प्याज है वो ही बाहर निकल कर आई है। ये देखिए यहाँ पर हमें फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लेना है
और इस तरीके से हमें पराठे के ऊपर डाल देना है और फिर हमें इसे बेल लेना है। हमारा पराठा यहाँ पर बिलकर तैयार हो चुका है और हमने तवे पर डाल दिया है 1 चम्मच तेल। आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमें डाल देना है, हमें ऊपर से डालना है पराठे को। अगर हम पहले 1 चम्मच घी या तेल डाल देंगे तो जो हमारा पराठा है वो तवे पर चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल कर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पराठे का कितना अच्छा कलर आया है। गैस को हमें ज़्यादा हाई नहीं करना है, गैस को हमें मीडियम ही रखना है, तभी हमारा पराठा अच्छे से सिकेगा और एकदम बिल्कुल ही कुरकुरा पराठा बनकर तैयार होगा। अब हमने दूसरी तरफ भी पराठे को पलट दिया है और हमें इसी तरह से दूसरी तरफ भी तेल लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमें फैलाते हुए इस पर तेल लगाते जाना है और अब हमें इसे इस तरह से दबाते हुए सेकना है। अब हमें इसी तरीके से अदल बदल कर पराठे को सेक लेना है। ये देखिए एक तरफ से हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से भी इसी कलर का हमें पराठे को तैयार कर लेना है। और अब देखिए हमारा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए हमारे पराठे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। इन पराठों को देखकर अगर आपको भूख होगी 2 की आप 3 खाएंगे तो ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं।